राधे राधे। आप सभी को मेरे YouTube चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम यूपी टेट के CDP पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। नंबर 1, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. परीक्षा पास करना, बी. ज्ञान देना, सी. व्यवहार परिवर्तन, डी. अंक दिलाना। इसका सही ऑप्शन है सी. व्यवहार परिवर्तन। अगला नंबर 2, अधिगम क्या है? ए. ज्ञान संग्रह, बी. व्यवहार में परिवर्तन, सी. पढ़ाई, डी. याद करना। इसका सही ऑप्शन है बी. व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अगला नंबर 3, प्रभावी शिक्षण किस पर निर्भर करता है? प्रभावी शिक्षण किस पर निर्भर करता है? ए. शिक्षक, बी. छात्र, सी. वातावरण, डी. सभी। इसका सही ऑप्शन है डी. सभी। अगला नंबर 4, अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? ए. निष्क्रिय, बी. सक्रिय, सी. स्थिर, डी. रुक रुक कर। इसका सही ऑप्शन है बी. सक्रिय। अगला नंबर 5, प्रेरणा का अधिगम पर क्या प्रभाव है? ए. कम करता है, बी. बढ़ता है, सी. कोई प्रभाव नहीं, डी. रोकता है। इसका सही ऑप्शन है बी. बढ़ता है। अब हम कुछ शिक्षण विधियां के प्रश्नों को जानने वाले हैं। नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं? ए. शिक्षक केंद्रित, बी. छात्र केंद्रित, सी. पुस्तक केंद्रित, डी. परीक्षा केंद्रित। इसका सही ऑप्शन है बी. छात्र केंद्रित। अगला नंबर 7, प्रोजेक्ट विधि किसने दी? प्रोजेक्ट विधि किसने दी? ए. जॉन डेवी, बी. पियाजे, सी. स्किनर, डी. थॉर्नडाइक। इसका सही ऑप्शन है ए. जॉन डेवी। अगला नंबर 8, मॉन्टेसरी पद्धति किसकी देन है? ए. मारिया मॉन्टेसरी, बी. फ्रायड, सी. गांधी, डी. टैगोर। इसका सही ऑप्शन मरिया मॉन्टेसरी। अगला नंबर 9, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? ए. सुनना, बी. करके सीखना, सी. लिखना, डी. पढ़ना। इसका सही ऑप्शन है बी. करके सीखना। अगला नंबर 10, खेल विधि किसके लिए उपयुक्त है? ए. वयस्क, बी. वयस्क, बी. बालक, सी. शिक्षक, डी. वृद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी. बालक। अब हम अधिगम सिद्धांत के कुछ प्रश्नों को जानने वाले हैं। 11 नंबर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? ए. ZPD, बी. ट्रायल एंड एरर, सी. IQ, डी. व्यवहार। इसका सही ऑप्शन है बी. ट्रायल एंड एरर। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगला नंबर 12, स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ए. संज्ञानात्मक, बी. व्यवहारवाद, सी. मानवतावाद, डी. सामाजिक। का सही ऑप्शन है बी. व्यवहारवाद। अगला नंबर, पियाजे किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए. भाषा, बी. संज्ञानात्मक विकास, सी. व्यवहार, डी. व्यक्तित्व। इसका सही ऑप्शन है बी. संज्ञानात्मक विकास। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला नंबर 14, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? ए. IQ, बी. ZPD, सी. ट्रायल, डी. व्यवहार। इसका सही ऑप्शन है बी. ZPD। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ZPD सिद्धांत है। अगला नंबर 15, अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए. रटना, बी. समझना, सी. सुनना, डी. लिखना। इसका सही ऑप्शन है बी. समझना। अब हम कुछ मूल्यांकन
एवं आकलन के प्रश्नों को जानने वाले हैं। अगला नंबर 16, मूल्यांकन क्या है? ए परीक्षा, बी मापन, सी आकलन, डी सभी। इसका सही ऑप्शन डी सभी है। अगला नंबर 17, फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या है? ए अंत में, बी बीच में, सी पहले, डी कभी नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी बीच में। अगला नंबर 18, समेटिव मूल्यांकन कब होता है? ए शुरुआत, बी अंत, सी बीच, डी कभी नहीं। इसका सही ऑप्शन है अंत। अगला नंबर 19, CCE का अर्थ क्या है? ए कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, सेंसिटिव, इल्यूशन, बी सेंट्रल, कर्नल, एजुकेशन, सी कॉमन कोर्स, इल्यूशन, डी नन। इसका सही ऑप्शन है ए कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, इल्यूशन। अगला नंबर 20, मूल्यांकन का उद्देश्य है? ए अंक देना, बी सुधार करना, सी तुलना, डी दंड। इसका सही ऑप्शन है बी सुधार करना। अब हम कुछ समावेशी के प्रश्नों को जानने वाले हैं। 21 नंबर, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ए अलग शिक्षा, बी सभी के लिए शिक्षा, सी विशेष शिक्षण, डी सामान्य शिक्षण। इसका सही ऑप्शन है बी सभी के लिए शिक्षा। अगला नंबर 22, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? ए अलग, बी साथ में, सी घर में, डी नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी साथ में। अगला नंबर 23, कक्षा में विविधता का अर्थ है? ए समानता, बी भिन्नता, सी अनुशासन, डी एकरूपता। इसका सही ऑप्शन है बी भिन्नता। अगला नंबर 24, शिक्षक की भूमिका क्या है? ए नियंत्रण, बी मार्गदर्शन, सी दंडदाता, डी केवल पढ़ाने वाला। इसका सही ऑप्शन है बी मार्गदर्शक। अगला नंबर 25, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ए अलग करना, बी समान अवसर, सी परीक्षा, डी चयन। इसका सही ऑप्शन है बी समान अवसर। कक्षा प्रबंध के बारे के कुछ प्रश्नों को हम जानने वाले हैं। कक्षा प्रबंध। अगला नंबर 26, कक्षा प्रबंध क्या है? ए अनुशासन, बी व्यवस्था, सी नियंत्रण, डी सभी। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला नंबर 27, अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका? ए दंड, बी डर, सी प्रेरणा, डी नियंत्रण। इसका सही ऑप्शन है सी प्रेरणा। अगला नंबर 27, अच्छा शिक्षक कैसा होता है? ए कठोर, बी सहायक, सी दंड देने वाला, डी चुप। इसका सही ऑप्शन है बी सहायक। अगला नंबर 29, छात्रों में रुचि कैसे बढ़ाई जाए? ए दंड, बी खेल, सी डर, डी परीक्षा। इसका सही ऑप्शन है बी खेल। अगला नंबर 30, प्रभावी कक्षा कैसी होती है? ए शांत, बी सक्रिय, सी कठोर, डी नियंत्रित। इसका सही ऑप्शन है बी सक्रिय। अब हम शिक्षा कौशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। अगला नंबर 31, शिक्षण सहायक सामग्री TLM का उद्देश्य क्या है? ए समय बिताना, बी समझ बढ़ाना, सी खेल, डी परीक्षा। इसका सही ऑप्शन है बी समझ बढ़ाना। अगला नंबर 32, ब्लैक बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? ए लिखने के लिए, बी समझाने के लिए, सी दिखाने के लिए, डी सभी। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला नंबर 33, पाठ योजना क्यों जरूरी है? लेसन प्लान क्यों जरूरी है? ए समय बिताने, बी व्यवस्थित शिक्षण, सी परीक्षा, डी अंक। इसका सही ऑप्शन है बी व्यवस्थित शिक्षण। अगला नंबर 34, अधिगम का मूल्यांकन क्यों जरूरी है? ए अंक, बी सुधार, सी तुलना, डी दंड। इसका सही ऑप्शन है बी सुधार।
अगला नंबर 35, अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए? ए कठिन, बी स्पष्ट, सी लंबा, सी डी जटिल। इसका सही ऑप्शन है बी स्पष्ट। अगला नंबर 36, सीखने में बाधा क्या है? ए रुचि, बी प्रेरणा, सी भय, डी अभ्यास। इसका सही ऑप्शन है भय, सी। अगला नंबर 47, अधिगम का आधार क्या है? ए अनुभव, बी किताब, सी परीक्षा, डी अंक। इसका सही ऑप्शन ए अनुभव। अगला नंबर 38, छात्र केंद्रीय शिक्षा का अर्थ क्या है? ए शिक्षक केंद्रीय, बी छात्र केंद्रीय, सी पुस्तक केंद्रीय, डी परीक्षा केंद्रीय। इसका सही ऑप्शन है बी छात्र केंद्रित। अगला नंबर 39, अधिगम को स्थायी कैसे बनाया जाए? ए रटना, बी अभ्यास, सी डर, डी दंड। इसका सही ऑप्शन है बी अभ्यास। अगला नंबर 40, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ए पढ़ाना, बी मार्गदर्शन, सी नियंत्रण, डी दंड। इसका सही ऑप्शन है मार्गदर्शन, बी। अगला नंबर 41, रचनावादी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी पाठ्यक्रम, डी परीक्षा। इसका सही ऑप्शन बी छात्र। अगला नंबर 42, जेडपीडी किससे संबंधित है? ए आईक्यू, बी अधिगम क्षेत्र, सी व्यवहार, डी व्यक्तित्व। इसका सही ऑप्शन है बी अधिगम क्षेत्र। अगला नंबर 43, अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी वाइगोस्की, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। इसका सही ऑप्शन है बी वाइगोस्की। अगला नंबर 44, व्यवहारवाद का आधार क्या है? ए मानसिक प्रक्रिया, बी प्रत्यक्ष व्यवहार, सी भावनाएं, डी कल्पना। इसका सही ऑप्शन है बी प्रत्यक्ष व्यवहार। अगला नंबर 45, शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए व्याख्यान, बी गतिविधि, सी रटना, डी परीक्षा। इसका सही ऑप्शन है बी गतिविधि। अगला नंबर 46, बालक कैसे सीखते हैं? ए सुनकर, बी देखकर, सी करके, डी सभी। इसका ऑप्शन सही है डी सभी। अगला नंबर 47, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी वातावरण, डी सभी। इसका सही ऑप्शन है डी सभी। अगला नंबर 48, कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखें? ए दंड, बी प्रेरणा, सी डर, डी नियंत्रण। इसका सही ऑप्शन है बी प्रेरणा। अगला नंबर 49, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा, बी विकास, सी अंक, डी नौकरी। इसका सही ऑप्शन है बी विकास। अगला नंबर 50, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण क्या है? ए रटना, बी समझना, सी सुनना, डी लिखना। इसका सही ऑप्शन है बी समझना।